देखो पीटीसी में जो यहाँ पे ट्रेड बना था इस लेवल पे और टारगेट इस लेवल तक का, ठीक है। टारगेट हिट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ और सिंपली हमने आपसे कहा था कि देखो इस लेवल से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है और सिनेरियो भी हमने यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे गिरावट आ सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल क्या है कि फर्स्ट टाइम गिरावट जब इतना हमें देखने को मिला और सेकंड टाइम जब गिरावट आया तो इससे ज्यादा हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। और थर्ड टाइम जब आया गिरावट तो इनसे सबसे ज्यादा यहाँ पे गिरावट है। मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पे आपसे कहा था कि जब थर्ड टाइम इस लेवल से यहाँ पे गिरावट आएगी तो उससे ज्यादा यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलेगा, ठीक। सेटअप की बात करें, देखो हमारा सेटअप यहीं पे एक्टिवेट हुआ था। इसने डाउन साइड ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, अप साइड गया, रिटेस्ट भी किया और प्रीवियस चीन को मतलब इस ब्रेक करके फिर इस तरीके मोमेंटम किया और टारगेट जो कि यहाँ तक अच्छा खासा हमारा यहाँ पे अचीव हुआ, ठीक। एक तो यहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिवेट हुआ। उसके बाद देखो जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, ठीक है, इसको जब रिटेस्ट किया और प्रीवियस चीन को यहाँ पे ब्रेक किया और परफेक्ट सेटअप के साथ, जैसे ये जो लेवल है, एंट्री हमारा इस लेवल पे होता है असल यहाँ पे और इसमें भी टारगेट अच्छा खासा अचीव हुआ और यहाँ तक का टारगेट हमें अचीव हुआ, ठीक है। तो देखो सेटअप बिल्कुल भी इजी बनता है, बस हमें आइडेंटिफाई करना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो की चीज है पेशेंस रखना। हम पेशेंस रखेंगे तभी क्या है कि हम एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरली क्या है कि हमें हमेशा अक्सर पेशेंस रखना चाहिए अपने सेटअप का। और उसके बाद बीटीसी में जो ये लेवल है, इसमें देखो जब आपको 2 बार यहाँ पे प्रॉफिट दिया, ठीक है, 2 बार, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ट्रैपिंग चल सकती है, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा बीटीसी में कोई भी जब लेवल होता है तो पहले मार्केट उसको फेक ब्रेकआउट या फेक डाउन करता है, फिर उसके बाद मोमेंटम करता है, फिर देखो अपसाइड गया, यहाँ पे बहुत देर तक रुका, ठीक है। फिर उसके बाद जो कि इसमें स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ही कम यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सिंपल देखो यहाँ पर क्या है कि एक रेंज के तरीके बीटीसी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जनरली देखा जाए, ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, एक ये लेवल और डाउन साइड की अगर हम बात करें डाउन साइड में, ठीक है, एक ये लेवल यहाँ से, ठीक, जनरली इससे थोड़ा सा छोड़कर देखो इस लेवल के बीच में जब तक बीटीसी रहेगा तब तक मोमेंटम का चांसेस बहुत ही कम है। देख सकते हो बिल्कुल साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है बीटीसी। और यहीं पे एक चीज अगर देखो तो ये धीरे धीरे इसका जो स्विंग है वो डाउन साइड टाइम पे शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं है, सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बायर्स स्ट्रांग होते तो प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके अप साइड ले गए होते, ठीक है। तो इससे नीचे क्या है कि इनका स्विंग बनते हुए आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर इस लेवल पर, ठीक, बायर्स ही बहुत ही कम है। तो देखो सिंपल क्या है कि इस लेवल पे पहले एक फेक ब्रेकडाउन यहाँ पे आ सकता है, फेक ब्रेकडाउन के बाद फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर फिर से इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। तो देखो जनरली हमें अक्सर जिस तरीके का यहाँ पे सेटअप बना हुआ है हमें जस्ट सिंपली उस तरह का फाइंड करना होता है, ठीक है। मैच करना होता है कि क्या इस तरह का सेटअप बना या नहीं बना, ठीक। ये नहीं कि ये डायरेक्ट अगर इसने ब्रेक डाउन किया तो हम तुरंत यहाँ पे इंटर कर जाएंगे और टारगेट रख देंगे जो भी चीज है, ठीक है, मतलब ऐसा लो टारगेट यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ऐसा नहीं, पहले उसको आइडेंटिफाई करो फिर उसके बाद जो भी रखना है वो रखो, ठीक। और ज्यादातर चांसेस हमें ब्रेकडाउन का यहाँ पे लग रहा है और जिस भी साइड ब्रेकआउट जैसे ब्रेकडाउन करके टेस्ट करके जब जाएगा तो फिर हम यहाँ पे पुट साइड यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और यहीं पर अगर ये जो लेवल है यहाँ से अगर इस तरीके से मार्केट अप साइड जाकर रिटेस्टिंग करके $82,120 के यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिटेस्टिंग कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे कॉल साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड देखो बिल्कुल सिंपल हमें दिख रहा है और टारगेट जो कि $85,000 तक यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव बीटीसी का यही है जो कि पहले $75 था, $75,000, उसके बाद $80,000 को क्रॉस करके अब नेक्स्ट टारगेट जो कि $85,000 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। तो जनरली हम यहाँ पर वेट करेंगे इन दोनों लेवल का ब्रेक होने का, ठीक है। और जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड एक हमें तगड़ा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है बीटीसी में, ठीक है। और अगर हम डिस्कस करें तो अप साइड में हमारे रेजिस्टेंस 82,810 का है और डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो 80,712 का है, हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट है। और ये जो
ट्रेंड लाइन जा रहा था, तो ये फिलहाल हमारे लिए अब किसी भी काम का नहीं है, और ये जो लेवल था इसको भी किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो जनरली क्या है कि देखो यहाँ पे परफेक्ट सेटअप यहाँ बना, रिटेस्टिंग करके फिर गया, फिर इसने ट्रेंड लाइन का रिटेस्टिंग करके फिर से यहाँ पे मोमेंटम किया, और यहीं सिग्जैग गिरावट के बाद मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो जनरली बस उस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करो। तो बीटीसी में पूरे दिन आप इस तरीके से ओवर कर सकते हो।